फिर एक धमाका नहीं बल्कि एक फैसला हुआ और एक्सपेंशन शुरू हो गया। मॉडर्न फिजिक्स कहती है स्पेस और टाइम खुद उसी सिंगुलैरिटी से पैदा हुए, यानी वक्त भी कभी नहीं था, वक्त भी बनाया गया। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी और फिर एक दूसरी सिंगुलैरिटी, वो पॉइंट जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से आगे निकल जाए, जहां मशीनें खुद को इंप्रूव करती जाएं और इंसान हैरान रह जाए। मगर सवाल ये है, इंसान मशीन से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या इंसान खुद को समझ पाया है? अगर हम कॉस्मिक सिंगुलैरिटी की बात करें तो कुरान 1400 साल पहले कहता है, सूरह अल अंबिया 21:30, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया? रतकन एक साथ जुड़ा हुआ, फतकना फाड़ कर अलग कर दिया। क्या ये बिग बैंग का इशारा नहीं लगता? फिर सूरह फुस्सिलत 41:11 में आता है, फिर वो आसमान की तरफ बढ़ा जब वो धुएं की हालत में था। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है बिग बैंग के बाद यूनिवर्स गैसीय अवस्था में था। कुरान ने इशारा दे दिया था। साइंस इक्वेशंस में सिंगुलैरिटी ढूंढ रही है, लेकिन एक सवाल पर आकर रुक जाती है, उस पॉइंट से पहले क्या था? फिजिक्स कहती है टाइम वहीं से शुरू हुआ, तो पहले का सवाल ही बेमानी हो जाता है, और यही कुरान जवाब देता है। सूरह अल हदीद 57:3, वही पहला है, वही आखिरी है, यानी अल्लाह टाइम का हिस्सा नहीं, टाइम उसकी क्रिएशन है। लोग सिंगुलैरिटी को अल्टीमेट ओरिजिन समझते हैं, लेकिन ओरिजिन खुद भी क्रिएटेड है। साइंस कहती है एवरीथिंग केम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। कुरान कहता है एवरीथिंग केम फ्रॉम अ सिंगल विल। एक इरादा, एक हुक्म, कुन, और कायनात फैल गई। इंसान सिंगुलैरिटी तक पहुंचना चाहता है क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रुथ ढूंढ रहा है। मगर अगर वो कुरान खोलकर पढ़ ले तो समझ जाएगा सिंगुलैरिटी कोई फिजिकल नुक्ता नहीं, वो एक डिवाइन डिसीजन था, एक हुक्म। और जब अल्लाह ने कहा हो जा, तो न सिर्फ कायनात बनी बल्कि वक्त भी चल पड़ा। अब सवाल ये नहीं है कि सिंगुलैरिटी क्या है, सवाल ये है तुम उस फैसले को पहचान पाए।